हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे समांतर श्रेणी या उस श्रेणी को जो है श्रेणी भी कहते हैं और इसका इंग्लिश होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो क्लास 10 मैथ के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे जो कम से कम 10 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समांतर श्रेणी को समझने से पहले जो हमें जो है कुछ पॉइंट को समझना होगा, जैसे कि अनुक्रम। अनुक्रम जिसका इंग्लिश होता है सीक्वेंस। सबसे पहले जो हमें सीक्वेंस को समझना होगा, अनुक्रम को समझना होगा। समांतर श्रेणी से पहले जो हमें अनुक्रम को समझना होगा। चलिए अनुक्रम को समझते हैं। तो उससे पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 1, 4, 7, 10, 13 इस करके। फिर मान लीजिए 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13। यहाँ पर सबका जो अंतर है वो +3 का है। यहाँ पर जो +3 ये जो है ये जो आगे बढ़ रहा है, ये +3 आगे करके बढ़ रहा है। ये जो एक ही प्रतिरूप में आगे बढ़ रहा है, ये जो है एक ही प्रतिरूप का जो है पालन कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। ये जो एक ही प्रतिरूप का जो अनुकरण कर रहा है, इसी प्रकार ये जो घन का अनुकरण कर रहा है, ये घन के प्रतिरूप का अनुकरण कर रहा है। यहाँ पर जो है ये एक ही प्रतिरूप का अनुकरण कर रहा है, एक ही प्रतिरूप का ये पालन कर रहा है, जिसे हम जो यहाँ इसके लिए ये घन हो गया प्रतिरूप, इसके लिए प्रतिरूप हो गया +3। तो इसी तरह से जो हम कह सकते हैं अनुक्रम जो है ये वस्तु की संख्या है, किसी भी वस्तु की संख्या है जो अपने पूर्व वस्तु की तरह ही अनुकरण करता है, पूर्व वस्तु के शर्त का जो अनुकरण करता है, ये पूर्व वस्तु के शर्त का ही पालन करता है। तो ये हो गया अनुकरण कि वस्तु की वह संख्या जो अपने पूर्व की वस्तुओं के शर्तों का अनुकरण कर आगे बढ़ते रहती है, तो ये जो है अनुकरण कहलाते हैं। तो ये हो गया अनुकरण। तो ये जो है एक ही प्रतिरूप का पालन करना जो अनुकरण होता है, सीक्वेंस होता है। इसके बाद आता है इसमें कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे कि पद। उसके बाद आता है व्यापक पद। पद हो गया व्यापक पद। तो पद जो हो गया, ये जो अनुक्रम का प्रत्येक सदस्य, अनुक्रम का जो प्रत्येक सदस्य है वो पद कहलाता है। जैसे ये 1 हो गया, ये इस सीक्वेंस का एक पद है, फिर ये सीक्वेंस का दूसरा पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। तो हर एक मेंबर, किसी भी सीक्वेंस का हर एक मेंबर, प्रत्येक मेंबर जो है वो पद कहलाता है। तो कह सकते हैं अनुक्रम का प्रत्येक सदस्य जो है पद कहलाता है। अब जो यहाँ पर जो है व्यापक पद, तो व्यापक पद जो है किसी भी अनुक्रम का जो अंतिम पद होता है, किसी भी व्यापक का जो nवां पद होता है, अंतिम पद जो होता है, nवां पद या अंतिम पद जो होता है वो व्यापक पद कहलाता है। जैसे ये हो गया व्यापक पद, ये हो गया व्यापक पद, तो ये हो गया व्यापक पद। यहाँ पर जो है तो अनुक्रम के संख्या को जो हम n से सूचित करते हैं, अनुक्रम के संख्या को n से सूचित करते हैं और अनुक्रम के संख्या के प्रत्येक सदस्य को n1 n2 इसी तरह सूचित करते हैं। यहाँ पर अगर पद की बात है, पद को हम कैसे सूचित करते हैं, तो पद को हम T1 T2 या A1 A2 इसी तरह से हम सूचित करते हैं। तो पद को जो हम या T1 T2 के क्रम में या A1 या A2 A3 के क्रम में सूचित करते हैं। तो ये हो गया पद। और ये जो है व्यापक पद, व्यापक पद को जो हम Tn के रूप में सूचित करते हैं, Tn या An के रूप में सूचित करते हैं। व्यापक पद को जो हम लोग Tn या An के रूप में सूचित करते हैं। जैसे हम पद समझ गए, जैसे इस अनुक्रम का जो ये पद है 1 4 7, ये इस अनुक्रम का ये प्रत्येक मेंबर ये पद है, लेकिन इसका व्यापक पद जो है ये 13 होगा अगर फिक्स है तो। लेकिन अगर ये डैश है, डैश डैश में दिया हुआ, इसका व्यापक पद की कोई गिनती नहीं है। यहाँ पर जो हम इसे n मान सकते हैं, यहाँ पर जो हम इसे n मान सकते हैं, ये हो जाएगा Tn, इसका व्यापक हो जाएगा Tn, या हम An बोल सकते हैं। तो ये हो गया व्यापक पद। तो व्यापक पद हो गया किसी भी वस्तु का nवां पद जो है, किसी भी अनुक्रम का nवां पद व्यापक पद कहलाता है। और प्रत्येक अनुक्रम के प्रत्येक सदस्य को जो हम पद कहते हैं। तो ये हो गया पद। तो इसके बाद हम समझ गए, अनुक्रम समझ गए और पद समझ गए और व्यापक पद भी समझ गए। अब जो हमको समझना है वो समझना है श्रेणी। सबसे पहले हमें श्रेणी समझना है, क्योंकि हम समांतर समझते हैं। समांतर होता है कि एक ही, जैसे कि हम अगर 2 लकीर की समांतर होने की बात करें तो वो हर जगह समान होना चाहिए, मतलब नियत। तो हम समांतर समझते हैं, तो हमें उसके बाद जो हमें श्रेणी को समझना होगा। तो चलिए श्रेणी को समझते हैं।
अब सबसे पहले जो हमें श्रेणी को समझना होगा। श्रेणी को जब दूसरी भाषा में श्रेणी भी कहते हैं, श्रेणी को दूसरी भाषा में जो हम श्रेणी भी कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है प्रोग्रेशन। तो श्रेणी कहने का अर्थ है किसी भी अनुक्रम का प्रत्येक सदस्य जो है, किसी भी अनुक्रम का प्रत्येक सदस्य जो है एक निश्चित शर्त का पालन करता है, एक नियत शर्त का पालन करता है, तो वो जो है श्रेणी कहलाता है। किसी भी अनुक्रम का प्रत्येक सदस्य जो एक निश्चित शर्त का पालन करता है उसे हम जो है श्रेणी कहते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण देते हैं 1 4 7 10 ये एक निश्चित शर्त का पालन करा और वह है 3, ये है 3। तो ये जो +3 शर्त का पालन करे, इस प्रत्येक मेंबर जो है इस अनुक्रम का जो प्रत्येक मेंबर वो +3 के शर्त का पालन कराए, तो ये जो हो गया श्रेणी, ये कहलाएगा प्रोग्रेशन, ये कहलाएगा प्रोग्रेशन, ये हो गया प्रोग्रेशन। अब हम श्रेणी समझ गए, अब हमें समझना है समांतर श्रेणी किसे कहेंगे। समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, तो वैसा अनुक्रम या वैसी श्रेणी। अब जो ये समांतर श्रेणी हो गया, वैसी श्रेणी या वैसी श्रेणी जिसका प्रत्येक सदस्य उसके पूर्व सदस्य का अंतर जिसका प्रत्येक सदस्य और उसके पूर्व सदस्य का अंतर नियत हो, जिसके प्रत्येक सदस्य वैसी श्रेणी जिसका प्रत्येक सदस्य अपने पूर्व सदस्य के अंतर नियत हो, पूर्व सदस्य का अंतर नियत हो, तो वो हो जाएगा समांतर श्रेणी। कहने का अर्थ अगर हम इसे समांतर श्रेणी कहेंगे तो इसे जो प्रत्येक सदस्य का जो अंतर समान होना चाहिए, प्रत्येक सदस्य का पूर्व सदस्य से अंतर जो है वो समान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इसका पहले हम अंतर निकालते हैं तो यह हो जाएगा 4 - 1 3। फिर अगर हम दूसरे का निकाले 7 - 4 = 3। फिर हम अगर इसका निकाले 10 - 7 = 3। फिर हम अगर इसका निकाले तो 13 - 10 = 3। यहाँ पर देखिए सबका अंतर समान आ रहा है, नियत आ रहा है। ये जो सबका अंतर समान आ रहा है, नियत आ रहा है, ये समांतर श्रेणी कहलाएगा। ये जो है समांतर श्रेणी कहलाएगा। दिया गया जो श्रेणी, ये दिया गया अनुक्रम जो है समांतर श्रेणी है, दिया गया समांतर श्रेणी का है। तो हम कह सकते हैं कि वैसी श्रेणी जिसका प्रत्येक सदस्य अपने पूर्व सदस्य के अंतर के बराबर हो, जिसका प्रत्येक सदस्य अपने पूर्व सदस्य के अंतर हमेशा नियत हो, जिसके प्रत्येक सदस्य के लिए जो उसके पूर्व सदस्य से जो अंतर है वो हमेशा नियत हो, तो वो जो है समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो हम जो समझ चुके हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके अगले पॉइंट में जो हम जो इसके जो व्यापक पद हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को समझेंगे और आगे जो हम इससे रिलेटेड जो है सवाल को हल करेंगे।